So hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. So a voice, a statement you people may not be hearing from tomorrow after your exams. So last but not the least, a video, a message for you all. जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो ये है कि मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि हमारा टारगेट है 100 में से 100 मार्क्स लेके आने का। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि अपनी कॉपी के अपनी बुक के पीछे लिख लेना 100 आउट ऑफ 100। अगर इससे कम की आपकी इच्छा है तो मेरे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने हमेशा यही सोचा, हमारी सीरीज़ का नाम भी लक्ष्य 100 में से 100 था। लेकिन मैं एक दिन पहले एग्ज़ाम के आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं आपके 100 में से 100 मार्क्स आए। And it doesn't matter, you all people have a special place in my heart। अगर आपके 100 आए, आपके 99 आए, आपके 90, आपके 70, आपके 50, आपके कितने भी मार्क्स आए, all of you people have a very special place in my heart। आप लोग फर्स्ट ऑनलाइन बैच है मेरा, you people are the first online batch of mine, so you all people have a special place in my heart and there is a reason why I am saying you this कि आप ज़रूरी नहीं आप लोगों के 100 में से 100 आए। बिकॉज दिस 100 आउट ऑफ 100 वॉट आई मेंट फ्रॉम दिस 100 आउट ऑफ 100 वो मैं आज बताना चाहता हूँ आप लोगों को। दिस 100 आउट ऑफ 100 इज़ फॉर योर एफर्ट्स बट नॉट योर मार्क्स। सिंस आपका आखिरी दिन है एग्जाम से पहले का, तो आप अपने 100 आउट ऑफ 100 एफर्ट्स दे चुके होंगे। लास्ट एक बार आप और रिविजन कर सकते हैं। सो आप अपने 100 आउट ऑफ 100 एफर्ट दे चुके हैं। नाउ इट डजेंट मैटर कि आपके मार्क्स 100 आए, 99 आए, कितने भी आए। एंड द रीज़न इज़ व्हेन आई वाज इन माय क्लास 12th मेरे पास में कॉमर्स मैथ्स थी। मैथ्स में मैं काफ़ी अच्छा था, मेरे ट्यूशन पे भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो जो मेरे मैथ्स के टीचर थे उनके सब स्टूडेंट्स के 98 भी आए हुए थे, 99 भी आए हुए थे, लेकिन किसी के भी 100 में से 100 नहीं आए थे। और वो चाहते थे कि मैं वो मार्क्स लेके आऊँ उनके लिए कि वैभव तुम लेके आना। तो मुझे ध्यान है मैं मैथ्स में अच्छा भी था। मेरे कोचिंग वगैरह के टेस्ट वगैरह भी मैंने दिए थे, जो कि CBSE से भी हार्ड कुछ एग्ज़ाम था, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो मैं मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले सो ही नहीं पाया था। केवल 1 या 2 घंटे के लिए मैं सोया था। मेरे को नींद ही नहीं आई थी क्योंकि मुझे दिमाग में वही चल रहा था कि यार 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। और खुद के लिए नहीं लाने थे, उन सर के लिए लेके आने थे कि यार सर के लिए 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। तो ना तो मैं मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले सो पाया था, प्लस जब एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आया तो उस क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा कि 1 या 2 मार्क्स का कोई ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था। तो मुझे टेंशन हो गई थी कि यार अब तो मेरे 100 में से 100 आ ही नहीं पाएंगे। अगर मैं दिमाग से सब्र तरीके से उस पेपर को करता तो शायद मेरे 98, 99, 95 वो आराम से आ सकते थे। लेकिन क्योंकि मैं सो नहीं पाया था, नींद पूरी नहीं हुई थी, उस टेंशन हो गई थी, इसलिए मैं आती हुई चीज़ें गलत कर आया। कई चीज़ें मैं पूरा नहीं कर पाया, पेपर पूरा हिचपिच हो गया था। और मेरे 89 या 90 कुछ मार्क्स थे मेरे मैथ्स में, मेरे बहुत कम रह गए थे, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे सर तब भी खुश थे कि कोई दिक्कत नहीं है वैभव। मैं कह रहा हूँ ना, यू ऑल पीपल हैव ए स्पेशल प्लेस। डजेंट मैटर आपके क्या मार्क्स आएंगे, ना ही मैटर करेगा कि आपके मार्क्स कितने होंगे, कि उस हिसाब से आपका फ्यूचर क्या होगा। ये 12th क्लास आपको मेहनत करना सिखा रही थी। आप लोग मेहनत करे हैं, आप लोगों ने मेहनत करना सीखा है और यही आपके आगे काम आने वाली है। सो दिस इज़ द लास्ट मैसेज फॉर यू ऑल। कल आप लोगों का पेपर है। पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं कि मैं अच्छे से आंख बंद करके भी इनको लिख सकता हूँ। कुछ 1-2 ऐसे क्वेश्चन होंगे कि इसमें मेरे को 1 पॉइंट नहीं आता, 2 पॉइंट नहीं आता, या मैं इसको इतने अच्छे से नहीं लिख सकता। और 1-2 क्वेश्चन होंगे जो आप सोचोगे कि यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको आते हो उन सबको पहले करना, फिर जो जिसमें आपको डाउट हो या 1-2 पॉइंट नहीं आते हो उसको बाद में, और लास्ट में आपको जो बिल्कुल भी नहीं आता उसको एकदम लास्ट में करना। इससे क्या होगा, जो आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन आता होगा अगर आप उसको पहले ही कर लोगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप कोई एरे गेरे नत्थु गेरे नहीं हो, आप लोग वैभव सर के स्टूडेंट हो, आप लोगों को आता है। तो जो क्वेश्चन आपको ढंग से नहीं भी आता होगा उसमें भी वो आपको पूरे में से पूरे अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि उसको पता होगा ये बच्चा अच्छा है, इसको सब चीज़ आती है। सो थैंक यू वेरी मच। आई विश ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच।